बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने हमराज जैसी हिट फिल्म में काम किया, लेकिन समय को बदलते देर नहीं लगी और पैसे कमाने के लिए उन्हें बहुत मुश्किल काम करने पड़े और महज 34 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। बॉलीवुड में हीरोइंस के लिए जितना मुश्किल मुकाम पाना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल उस मुकाम को बनाए रखना है। फिल्मी दुनिया में ऐसी कई एक्ट्रेस आई जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अदाओं से लोगों का दिल जीता, लेकिन चंद सालों में ही उनकी शोहरत हवा हो गई और वे रातों रात गायब हो गई। ऐसी एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने हमराज जैसी सुपरहिट फिल्म में बतौर नायिका पहचान बनाई, लेकिन आगे चलकर उनका करियर बिगड़ गया और पैसा कमाने के लिए उन्हें देह व्यापार करना पड़ा। इतना ही नहीं, इस एक्ट्रेस ने ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बदहाली देखी और शराब के नशे में जूझते हुए 34 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। ये एक्ट्रेस हैं विमलेश वाधवान उर्फ विम्मी, जिनका जन्म 1943 जालंधर में एक संपन्न पंजाबी परिवार में हुआ था। विम्मी ने गायिका बनने का प्रशिक्षण लिया था। उन्हें नाटकों में अभिनय का भी शौक था और वे आकाशवाणी बॉम्बे के बच्चों के कार्यक्रम में नियमित रूप से भाग लेती थी। उन्होंने सोफिया कॉलेज मुंबई से मनोविज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। बहुत कम उम्र में उनकी शादी कलकत्ता के एक मारवाड़ी बिजनेस शिव अग्रवाल से हुई, जो हार्डवेयर का व्यवसाय करते थे। यह एक प्रेम विवाह था और उनकी उम्र और जाति में अंतर के कारण उनका परिवार इस शादी के खिलाफ था। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने शादी के लिए अपने घर वालों को छोड़ दिया और अपने पति के साथ कलकत्ता में बस गई और यहाँ पर उनके 2 बच्चे हुए। संगीत निर्देशक रवि ने उन्हें बी.आर. चोपड़ा से मिलवाया, जिन्होंने उन्हें सुनील दत्त और राजकुमार के साथ हमराज में कास्ट किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफल रही और विम्मी रातों रात स्टार बन गई। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि उनके पास सब कुछ है। पाली हिल्स में एक अपार्टमेंट, डिज़ाइनर कपड़े, एक मिंक कोट और एक स्पोर्ट्स कार, उनके पास सब कुछ था। उनके पति ने बिना किसी शर्त के उनका साथ दिया, हालांकि उनके माता पिता और ससुराल वाले उनसे खुश नहीं थे और वे उनके फिल्मों में काम करने के खिलाफ थे। हमराज की सफलता के बाद विम्मी ने आबरू और पतंगा जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी बाद की फिल्में में आबरू और पतंगा शामिल हैं, बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी चली नहीं। विम्मी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उनकी अभिनय प्रतिभा बहुत सीमित थी और एक बात और, उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने या अपने हुनर को निखारने का कभी मौका नहीं मिला। उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों में से एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म नानक नाम जहाज है, जिसमें पृथ्वीराज कपूर, I.S. जौहर और वीना भी थे, लेकिन 2 साल के अंदर ही विम्मी पूरी तरह से भुला दी गई। उनके पति शराबी हो गए और करियर में दखलंदाजी करने लगे, जिससे कई बड़े निर्माताओं ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। उनके मुख्य किरदार वाली कुछ फिल्में आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। पैसों की तंगी के चलते विम्मी और उनके पति को जुहू छोड़कर एक साधारण इलाके में रहना पड़ा। विम्मी के पति शराब की हालत में उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगी और जल्द ही परिस्थितियां इतनी खराब हुई कि दोनों को अलग होना पड़ा। और इसके कुछ समय बाद ही विम्मी की मुलाकात जोली नाम के एक छोटे मोटे निर्माता से हुई, जिसने उन्हें मुख्य भूमिका में लेकर एक फिल्म बनाने का वादा किया। विम्मी को जोली में अपने करियर को फिर से पटरी पर लाने की आखिरी उम्मीद दिखाई दी। हालांकि जोली की वादा की हुई फिल्म कभी बनी नहीं और इसके बाद विम्मी डिप्रेशन में चली गई और उन्होंने अपने दर्द को भुलाने के लिए शराब पीना शुरू कर दिया। ज़्यादा शराब पीने और डिप्रेशन का शिकार होने के कारण और जीवन के कुछ अंतिम वर्षों में उन्होंने वो काम किया जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं। कभी हिंदी सिनेमा का सबसे खूबसूरत चेहरा रही विम्मी का 22 अगस्त 1977 को मुंबई में निधन हो गया। वह लगभग 30 साल की थी। उनके पार्थिव शरीर को एक गंदी धोती में लपेटकर एक चना वाले के ठेले पर उसी सड़क पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, जिस पर कई साल पहले वह इम्पाला में सवार होकर प्रशंसकों के साथ हमराज हीरोइन के रूप में वहां आती थी। उनके अंतिम संस्कार में केवल 9 लोग ही मौजूद थे। उनके परिवार वाले और उनके फैंस उन्हें बहुत पहले भुला चुके थे। विम्मी के बेटे रजनीश अग्रवाल छोटी उम्र में ही ओशो के शिष्य बन गए और 1981 संन्यास ले लिया और अब ओजेन रजनीश के नाम से प्रसिद्ध हैं और मैक्सिको में उनका एक आश्रम। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।